देखिए, ये जो पुरस्कार मिला है ये नवाचार के लिए और सत्र 2024-25 में जो विद्यालयों में जो आपने सबसे अच्छा काम किया, अगर मेरी बात की जाए तो किया गया था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं वैसा करवाऊंगा और लकीली वो मुझे मिल गए ऐसे लोग जो कि इतना अच्छे पेंटिंग करते थे। वो रांची से आए, उन्होंने एक दिन में सारा पेंटिंग किया। उसको है हम लोग टीचर्स को, पेरेंट्स को बुलाते हैं और यहाँ के कार्यों के बारे में बताते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया बच्चों के लिए और क्या गवर्नमेंट दे रहा है, इन सारी चीज़ों को पेरेंट्स को हम बताते हैं। खाना व्यवस्था, बेंच टेबल और सारे शिक्षक के साथ मिलजुल के काम करना, एक टीम वर्क में काम करना होता है। सिस्टम में सरकार हम लोग के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग वरीय अधिकारी से बोलते हैं, वरीय अधिकारी हमारे से कन्वेंस करके हम लोग काम करते हैं। आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया किस काम को लेकर के? कल नागरिक प्रचारणी सभा आरा में हमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें मैं भी था। पूरे भोजपुर से शिक्षक आए हुए थे, जिसमें मध्य विद्यालय तेंदुनी से, जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय तेंदुनी से क्लास 6 से 8 के लिए मैं गया था। हर एक प्रखंड से 3 कैटेगरी में था, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। हर एक कैटेगरी से, हर एक प्रखंड से 3-3 टीचर्स थे। जगदीशपुर प्रखंड से आप थे और कोई था? हाँ, मैं जगदीशपुर प्रखंड से 1 से क्लास 1 to 5th के लिए 4 टीचर, 6 to 8th के लिए 3 टीचर और 9 to 12th के लिए 3 टीचर सम्मानित किए गए। 6 to 8 के लिए जी। आपके 6 थे? नहीं, 3 टीचर्स थे। 3 टीचर, मतलब 1 से 5 तक 3, हाँ, 6 to 8 से 3 3 और 9 to 12 9 to 3। 12 जी बिल्कुल। 3 को सेलेक्ट किया गया जी जी जगदीशपुर प्रखंड से। जी जी, मतलब हर प्रखंड से 3 टीचर सेलेक्ट हाँ, किए गए। 9 से 10 टीचर। ये जो कार्य के लिए आपको सेलेक्ट किया गया था, कैसे आप विद्यालय में आप कार्य कराते हैं, कैसे मतलब जो भी विद्यालय चलता है? क्योंकि आजकल आप भी सुनते हैं कि लोग कहते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता। देखिए, ये तो आज के डेट में जो कहता है सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और सरकार ने भी हर सुविधा और हर हमें सुख सुविधाएं दे रखी हैं विद्यालयों में। पहले विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, अब लगभग हर विद्यालयों में रनिंग वाटर दे दिया गया, समरसेबल हो गया है। रहा मैंने क्या किया विद्यालय में, देखिए, ये जो पुरस्कार मिला है ये नवाचार के लिए और सत्र 2024-25 में जो विद्यालयों में जो आपने सबसे अच्छा काम किया, अगर मेरी बात की जाए तो जैसा जिसने मुझे चुना है उन्होंने बताया कि ये पुरस्कार आपको दिया गया है। आपने जो बाला पेंटिंग करवाया है, दीवालों पे जो मैंने पेंटिंग करवाया है या जो बाहर मैंने पेंटिंग करवाया है, उसके लिए और साथ में विद्यालय के अच्छे संचालन के लिए। तो ये जो बाल पेंटिंग कराया गया है, आप खुद से यहाँ पर इसी विद्यालय के बच्चे किए गए? नहीं, बाला पेंटिंग बाहर से बुलाया गया था। मैंने रांची से बुलाया था पेंटर्स को, वो रांची से आके इन्होंने सारे दीवालों पर बाहर पे पेंटिंग करवाया है। मुख्यमंत्री आने वाले थे कुछ विगत दिनों में, मुझे नहीं याद है डेट उसका कंफर्म, तो प्रखंड में आए हुए? हाँ, आए हुए थे। तो मैंने उसी समय बाला पेंटिंग करवाया था और हमारे डीओ सर हसन सर भी जब यहाँ से गुजरे तो वो एक बार रुक के जरूर देखे कि बहुत बढ़िया पेंटिंग हुआ है। काफ़ी लोगों ने कहा कि पेंटिंग बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि बाल पेंटिंग? देखिए, बाला पेंटिंग तो गवर्नमेंट का ही था कि बाला पेंटिंग करवाना है, लेकिन कैसा करवाना है मुझे कुछ समझ आइडिया आ नहीं रहा था। कम विद्यालयों में देखने को मिलता है बहुत। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं एक जगह गया था, वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बहुत बढ़िया पेंटिंग किया गया था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं वैसा करवाऊंगा और लकीली वो मुझे मिल गए ऐसे लोग जो कि इतना अच्छे पेंटिंग करते थे। वो रांची से आए, उन्होंने एक दिन में सारा पेंटिंग किया, उसके बाद वो चले गए। जी, मतलब जो प्राइवेट स्कूल में आप देखे थे उसको सरकारी में लाने का प्रयास किया। ये चीज़ मैं जो सवाल कर रहा हूँ सरकारी में, तो क्या जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है उसको सरकारी स्कूल में जिस तरीके से कहा जाता है उसको क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो भी सरकारी स्कूल में हो, ये एक दिन लोग कहें। हम लोग प्राइवेट से लाख गुना बेहतर हैं, हर चीज़ में बेहतर हैं। हमारे टीचर्स यहाँ हर क्वालिफाइड हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं। और मैं ये नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं कहूँगा कि वो ख़राब है, लेकिन हमारे यहाँ के भी टीचर बहुत अच्छे हैं और यहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बस लोगों को विश्वास होना चाहिए सरकारी स्कूलों पे। कैसे विश्वास आप लोग दिला रहे हैं? हम तो विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। हम तो अपना कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हर हफ्ते PTM होता था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था। अब मंथ में एक बार कर दिया गया है। हम लोग टीचर्स को, पेरेंट्स को बुलाते हैं और यहाँ के कार्यों के बारे में बताते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया बच्चों के लिए और क्या गवर्नमेंट दे रहा है, इन सारी चीज़ों को पेरेंट्स को हम बताते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होता है, ये प्राइवेट विद्यालयों में देखा जाता है कि लोग आते हैं, सरकारी में भी आ रहे हैं।
मतलब क्या जिस संख्या में प्राइवेट में जाते हैं उसी संख्या में सरकारी में आते हैं कि, या फिर नाम के 2 4 5 10 लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूँ तो यहाँ टीचर का, यहाँ बच्चे गार्जियन काफ़ी आते हैं, क्योंकि संख्या कम है तो उस हिसाब से गार्जियन भी आते हैं। और ये भी बात है, जब से ये स्टार्ट हुआ, जब से हम सारे टीचर्स ने मिलकर, हमारे विद्यालय परिवार ने मिलकर, जब ये सबने मिलके टीचर्स को, गार्जियन को बुलाने के लिए हमने पहल किया, गार्जियनों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो बैठ के हर चीज़ों को सुनते हैं और बड़ा खुश भी होते हैं। और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि काफ़ी बच्चे भी आने लगे हैं और बच्चे ड्रेस में आने लगे हैं। एक सवाल ये भी है कि प्राइवेट स्कूल में लोग कंप्लेन करने जाते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, क्या सरकारी स्कूल में आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल 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 आते हैं। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा, मतलब हमारे बच्चे में ग्रोथ नहीं है। देखिए, पर्सनली यहाँ गार्जियन आते हैं और पर्सनली मेरे से मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर, जैसे आज मान के चलिए कि आज इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाई, वो टीचर्स नहीं आया किसी कारणवश, तो वो शाम में मेरे पास फ़ोन करते हैं कि अरे आज इस क्लास की इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई। तो ये बड़ा सुन के अच्छा लगता है। और आने वाले दिनों में हम सरकारी स्कूल का भी जो भविष्य है, इसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा। मतलब कैसे तैयारी कर रहे हैं? आखिरी सवाल है कि जो सुनहरे अक्षर की आप बात कर रहे हैं, कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। देखिए, हमारे यहाँ के टीचर सबसे पहले जो आते हैं, वो सुबह से शाम तक क्या पढ़ाना है उसके लिए वो लिखते हैं, उनकी डायरी मिली है, वो सारा लिखते हैं क्या मुझे पढ़ाना है, और प्रिपेयर करके आते हैं, फिर टीचर्स को पढ़ाते हैं। हम लोग TLM का भी यूज़ करते हैं। अभी चल रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, PBL, उसकी भी सहायता से पढ़ाते हैं हम लोग। और अभी हमने एक लिया है, प्रोजेक्टर लिया है छोटा सा, उससे भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे की उपस्थिति कैसी रह रही है? बच्चों की उपस्थिति सैटरडे को थोड़ा कम हो जाता है, अदरवाइज़ ठीक ठाक रहता है। हाँ, 70 to 80%। परिचय दे दीजिए। मैं अमरजीत कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय तेंदुनी, और साथ में यहाँ मैं मैथ और साइंस का टीचर हूँ क्लास 6 to 8 के लिए। शिक्षक को सम्मानित किया जा रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया सम्मानित, आप आज उनको सम्मानित करना चाहते हैं? सम्मान समारोह इसलिए किया जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। और हमारे मध्य विद्यालय तेंदुनी के हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक अमरजीत जी हैं, मैं इनको सम्मान इस माध्यम से दिया कि ये अच्छे स्कूल का परफॉर्मेंस किए और अच्छे कॉन्वेंस, मतलब कि बढ़िया से यहाँ पढ़ाना लिखाना, व्यवस्था, बेंच टेबल और सारे शिक्षक के साथ मिलजुल के काम करना, एक टीम वर्क में काम करना होता है इनको। मतलब अब सरकारी विद्यालय में देखा जाए तो सब कुछ बेहतर हो रहा है। बिल्कुल बेहतर हो रहा है। सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मिल रही है। सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छे टीचर को बहाल किए, एक साथ मिल के हर एक सिस्टम में सरकार हम लोग के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग वरीय अधिकारी से बोलते हैं, वरीय अधिकारी हमारे से कन्वेंस करके हम लोग काम करते हैं। जो पेरेंट्स हैं सरकारी विद्यालयों पर भरोसा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत पहले से बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है। परिचय दे दीजिए। मैं प्रिंस कुमार शिक्षक हूँ।